आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले की जो सुर्खियों में है और सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड और रियलिटी शो स्टार एजाज खान पर दर्ज हुए रेप केस की। 30 साल की महिला ने एजाज खान पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें शादी का झांसा देना, फिल्मों में काम का वादा और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन शामिल है। लेकिन ये मामला इतना सीधा नहीं है, इसमें कई चौंकाने वाले दावे और ट्विस्ट भी हैं। तो पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो मामला शुरू होता है मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन से, जहां 4 मई 2025 को एक 30 साल की महिला ने एजाज खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। महिला का आरोप है कि एजाज खान ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने का वादा किया है और शादी का झांसा देकर कई बार उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ये शोषण अलग अलग जगहों पर कई मौके पर हुआ है। महिला का कहना है कि एजाज ने उनके भरोसे का फायदा उठाया है। वो उन्हें अपने साथ अलग अलग लोकेशन पर ले गए और हर बार वादा किया कि वो उनसे शादी करेंगे, लेकिन ये वादे सिर्फ झांसे थे। पुलिस ने इस मामले के रेप धोखाधड़ी के तहत केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर एजाज खान कौन है। अगर आप रियलिटी शो के फैन हैं तो आपने एजाज को जरूर देखा होगा। एजाज खान एक एक्टर, प्रोड्यूसर और रियलिटी शो स्टार है, जिन्हें बिग बॉस सीजन 7 में देखा गया था। इसके अलावा वो उल्लू ऐप के रियलिटी शो हाउस अरेस्ट के होस्ट और प्रोड्यूसर भी हैं। लेकिन एजाज का नाम विवादों से भी जुड़ा हुआ है। हाल ही में हाउस अरेस्ट शो में एक क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें कंटेस्टेंट से सेक्स पोजीशन के बारे में सवाल पूछे गए। इस क्लिप की वजह से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एजाज खान और उल्लू ऐप के सीईओ को नोटिस जारी किया है और अब ये रेप केस ने उन्हें करियर पर एक और सवाल उठा दिया है। फिर भी ये सवाल उठता है कि क्या वाकई एजाज ने शादी का झूठा वादा किया था, और अगर हाँ तो ये कितना बड़ा अपराध है। आइए इसे और भी गहराई से समझते हैं। इंडिया में शादी के झांसे में सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप की तहत देखा जाता है। अगर ये साबित हो जाए कि मेल ने शुरू से ही शादी का इरादा नहीं रखा था, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कुछ मामलों में कहा है कि ऐसे केस में सबूत बहुत जरूरी होने चाहिए। उदाहरण के लिए अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने केस में कहा है कि अगर रिश्ता लंबे समय तक चला है और सहमति थी तो इसे रेप केस नहीं माना जा सकता, जब तक कि धोखे का स्पष्ट सबूत ना हो। लेकिन एजाज खान के केस में अभी जांच शुरू है। पुलिस ने यह साबित करना होगा कि एजाज ने जानबूझकर महिला को धोखा दिया है। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में काम का वादा करके शोषण के आरोप भी गंभीर है। यह हमें उस बड़े मुद्दे की ओर ले जाता है जो इस इंडस्ट्री में पावर डायनामिक्स और महिलाओं का शोषण इस केस में सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है। एजाज खान का ये केस हमें एक बार फिर से उस कड़वी सच्चाई की याद दिलाता है जो ये फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं का शोषण हो रहा है। सालों से हम सुनते आए हैं कि कैसे नई एक्ट्रेस को काम के नाम पर फंसाया जाता है। हैशटैग मीटू मूवमेंट ने इस मुद्दे को सामने लाया, लेकिन क्या वाकई कुछ बदला? एजाज खान के इस महिला का कहना है कि उन्हें फिल्मों में रोल का लालच दिया गया। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या हमारी इंडस्ट्री में अब भी पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और अगर हाँ तो इसे रोकने के लिए कदम उठाने जाने चाहिए। तो अब सवाल ये है कि इसे कैसे आगे बढ़ाएं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और महिला के बयान के साथ साथ अन्य गवाहों के पूछताछ जारी है। अगर एजाज खान के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो उन्हें सजा हो सकती है, लेकिन अगर आरोप गलत साबित हुए तो ये उनके करियर और इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा इस केस में एक बार फिर लव जिहाद जैसे सेंसिटिव मुद्दे को हवा दी है। ऐसे में हमें सुनिश्चित करना होगा कि ये फैक्ट पर ध्यान दें और अफवाहों से बचें। तो ये थी एजाज खान रेप केस की पूरी कहानी। इस केस ने न सिर्फ एजाज खान को सुर्खियों में ला दिया है, बल्कि समाज में कई बड़े मुद्दों पर सवाल भी उठाया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में बदलाव लाएगा, या फिर ये सिर्फ एक विवाद बनकर रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।